सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या बता रहे हैं? जीवन मुक्त जो महापुरुष है उसका देह किस प्रकार से ज्ञान होने के पश्चात भी जीवन मुक्ति के अवस्था को प्राप्त करने के पश्चात भी किस प्रकार से इस जगत में इस व्यवहार में रहता है, तो उसमें क्या निमित्त है? तो उस पूछते हैं तो प्रारब्ध ही निमित्त है। और प्रारब्ध के जो भी कर्म भोग है उनको उपाधि, ज्ञानी का जो उपाधि है वो यथापूर्व उसका उपभोग करता है। लेकिन ज्ञानी के चित्त में उन भोगों के लिए ना अहमता है, ना ममता है, ना कर्तृत्व है, ना भोक्तृत्व है, ना आशा है, ना निराशा है। क्यों? क्योंकि उसको एकमेव निश्चय और अनुभव है कि मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मेति विज्ञानात्, मैं ब्रह्म हूं। और संचित और क्रियमाण उसके ज्ञान अग्नि में भस्म हो जाते हैं और प्रारब्ध जो है वो भोग लिया जाता है सहजता पूर्वक। और देखा जाए तो ज्ञानी के स्वयं की दृष्टि में प्रारब्ध संचित क्रियमाण की सत्ता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि संपूर्ण दृश्य जगत क्या हो गया है उसके लिए? मिथ्या ही है। सबका सब क्या है? स्वप्नवत है। एक अद्वितीय जो ब्रह्म है वही वास्तविक है, वही वास्तविक है। और बाकी दूसरे की सत्ता ही नहीं है। क्या है? द्वैत की, दृश्य की, भेद की सत्ता ही नहीं है। इस प्रकार का निश्चय, इस प्रकार की अनुभूति होने से सत्ता ही नहीं है। कर्म की, प्रारब्ध की, संचित की किसी की कोई सत्ता नहीं है। तो ये बता दिया था। और कल आप सुन ही रहे थे कि व्यवहार कैसे होता है, फिर व्यवहार कैसे चलता है। तो बता दिया है कि जैसे स्वप्न से जो जगा हुआ है, स्वप्न देखा और उससे जो अब क्या है जगा हुआ है, उसको भी जैसे स्वप्न की स्मृति बनी रहती है, तो वैसे ही जो जगत से सो गया समझिए या जग गया। कहाँ जग गया? स्वरूप में। जगत स्वप्न से क्या हुआ है? जग गया है। कहाँ जग गया है? स्वरूप में, ब्रह्म में जग गया है, परमात्मा में जग गया है। तो उसको भी जगत में, जगत स्वप्न में उसका भी भोजन आदि जो भी व्यवहार है वो बन जाता है। भोजन व्यवहार जो भी है, भोजन, त्याग, ग्रहण आदि समस्त व्यवहार उसका बन जाता है। ये बात बतलाया थे कल। और ये भी बता दिया था कि यदि मिथ्या पदार्थों के समर्थन की, संग्रह की इच्छा बनी हुई है तो ऐसा ही है,
जैसे स्वप्न देख रहा है और उसके पश्चात भी स्वप्न के पदार्थों की ही चिंता चिंतन कर रहा है, तो इसका मतलब वो जगा नहीं है। इसका मतलब क्या है? ना निद्रया मुक्त इतिष्यते ध्रुवम। स्वप्न के पदार्थों की को लेकर के अभी भी हर्ष विषाद जिसके चित्त में है, चिंता चिंतन जिसके चित्त में है, तो इसका मतलब क्या है? जगा नहीं है। और जो जग जाता है तो उसके लिए तो क्या है? वो प्रतीति मात्र है, मिथ्या। तो वो चिंता चिंतन आशा निराशा इस प्रकार किसी से भी संयुक्त नहीं होता है। तो वैसे ही ज्ञानी का बता दिया है कि संपूर्ण दृश्य तो मिथ्या ही है। एक अद्वितीय ब्रह्म सत्ता के अतिरिक्त सारा का सारा मिथ्या ही है ही नहीं। ऐसा जिसको बोध है तो वो इन पदार्थों को सिद्ध करने का या इसके संग्रह परिग्रह का विशेष यतन, सहज यतन प्रारब्ध वशात होता रहता है। विशेष यतन अज्ञानी के सदृश नहीं करेगा। तो ये बताया है। अब आप लोग 459वां श्लोक देखिए कि उसमें क्या बताते हैं। कर्मणा निर्मितो देह प्रारब्धं तस्य कल्प्यताम् नानादेरात्मनो युक्तम् नैवात्मा कर्म निर्मितः। कर्मणा निर्मितः देहः प्रारब्धं तस्य कल्प्यताम् नानादेर न अनादेः आत्मनः युक्तम् न एव आत्मा कर्म निर्मितः। कर्मणा निर्मिता देह, ये जो आपका शरीर है ये क्या है? कर्मों से बना हुआ है। आपका क्या है? कर्मों का ही फल है। इस जीव के शुभाशुभ कर्म का फल ही क्या है? शरीर आदि है। जो कुछ भी है, जो कुछ भी प्राप्त है, मिला है, वो सब क्या है? जो कुछ भी देखता है, जो कुछ भी अनुभव करता है, पाता है या वियोग होता है, वो सब का सब क्या है? इस जीव के कर्म का ही फल है। तो सब कर्मों से निर्मित है। श्रुति में भी बताया था ना, कर्मचितान लोकान परीक्ष्य। क्या कहते हैं उपनिषदों में? कर्मचित लोक की परीक्षा करके। अच्छा चलिए, आ गया चल रहा है नहीं चल रहा है। कर्मचित लोक की परीक्षा करके। तो वहां पर भी क्या बता दिया है कि सब कुछ जीव के कर्म का ही फल है, ये बताया ही है। तो यहाँ पर भी कहते हैं कर्मणा निर्मिता देहा। ये शरीर क्या है? कर्मों से निर्मित है, कर्मों से बना हुआ है। प्रारब्धम तस्य कल्प्यताम, और प्रारब्ध भी किसका हुआ? शरीर का ही हुआ ना। प्रारब्ध शरीर का। यहाँ पर ये बता रहे हैं प्रारब्ध है किसका? शरीर का है या आत्मा का है? एक एक बिंदु का क्रमशः विचार करते हैं। यहाँ पर विचार करते आ रहे हैं ना लगातार, निरंतर। कहाँ से विचार आरंभ हुआ है?
विचार जो है दुख अशांति बंधन से आत्मा अनात्मा से आरंभ होकर और कहाँ जा रहा है? यहाँ तक पहुंच गए। कहाँ तक पहुंच गए? जीवन मुक्ति तक। कहाँ तक पहुंचे? जीवन मुक्ति तक पहुंच गए। और प्रारब्ध का विचार करें जीवन मुक्त के, तो और इसमें भी एक एक बिंदु का विचार किया कि प्रारब्ध का कैसे क्षय होगा, संचित का कैसे क्षय होगा, क्रियमाण का कैसे क्षय होगा, इनका भी विचार किया है। और ये भी विचार किया कि इनमें बलशाली कौन है, तो प्रारब्ध बलशाली है। फिर ये भी विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार से प्रारब्ध भोगा जा सकता है, तो वो भी विचार करके बता दिया है कि जैसे स्वप्न से जगे हुए व्यक्ति को स्मृति बनी रहती है, ऐसे ही ये भी क्या बनी रहेगी ज्ञानी को, भले ही वो स्वरूप में जग गया। कहाँ जग गया? लेकिन उसके पश्चात भी जो स्वप्न है, जगत स्वप्न है, उसमें फिर भी उसका व्यवहार बन सकता है, तो बता दिया है। उसका भी विचार हो गया है। तो अब ये सब विचार करने के पश्चात कहते ये प्रारब्ध है किसका? प्रारब्ध किसका है? यदि व्यवहार दशा में और सामान्य समझ से कहे तो कह देते हैं कि प्रारब्ध किसका है? भाई जीव का प्रारब्ध है। किसका प्रारब्ध है? जीव का प्रारब्ध है। लेकिन यहां पर तो क्या करेंगे? गहनता से विचार करेंगे। तो गहनता से विचार करने पर ये तो आप समझ ही गए कि जीव तो ब्रह्म ही है। जीव तो क्या है? ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म का आत्मा का तो प्रारब्ध है नहीं, तो अब किसका प्रारब्ध है? तो कहते हैं उपाधि का प्रारब्ध है। किसका प्रारब्ध है? उपाधि का प्रारब्ध है। इसी को बताने के लिए कह रहे हैं प्रारब्धम तस्य कल्प्यताम। कर्म से ये शरीर बना है और प्रारब्ध भी इसका ही समझना चाहिए, शरीर का ही। ना अनादेः आत्मनः युक्तम, क्योंकि आत्मा जो है वो क्या है? अनादि है। आत्मा क्या है? अनादि है। और ये जो कर्म है, ये सब कर्म क्या है? कर्म तो सबके सब आदि ही है ना। कुछ कर्म आपने कल किए, कुछ आज किए, कुछ सुबह किए, कुछ दोपहर में किए, कुछ शाम किए। सभी कर्म क्या है? आदि है ना, इनका आरंभ हुआ है ना। तो आत्मा तो क्या है? अनादि है। तो जो अनादि आत्मा है उसका प्रारब्ध कहना नहीं बनता है। नैव आत्मा कर्म निर्मिता। और दूसरी बात, आत्मा जो है वो कर्म निर्मित भी नहीं है। कर्म निर्मित कौन है? शरीर। शरीर आदि उपाधियां ये क्या है? कर्म निर्मित है। आत्मा तो कर्म निर्मित किसी भी कर्म के क्रिया के द्वारा निष्पन्न नहीं होता है। बताया है ना कि ये जो चारों कर्म हैं, उत्पाद्य, संस्कार्य, विकार्य, प्राप्य, ये चार प्रकार के कर्म, कर्मों के द्वारा क्या होता है? ये क्रिया होती है किसी भी कार्य की। वो क्या किया जाता है? चार है। एक तो उत्पाद्य, जो नहीं है उसको क्या किया जाए? उत्पन्न किया जाता है। जैसे बीज से अंकुर या मिट्टी से घड़ा आदि, ये क्या हो गया? उत्पाद्य हो गया। और फिर संस्कार्य, उसको क्या करते हैं? हाँ, उसको संस्कारित करते हैं। उसको क्या कर देते हैं? घड़े को अच्छे से रंग पोत देते हैं। क्या करते हैं? रंग देते हैं, पोत देते हैं। तो क्या कर दिया उसको?
संस्कारित कर दिया। लकड़ी थी, उसको अच्छे से संस्कारित कर दिया तो क्या बना दिया? मेज बना दी, कुर्सी बना दी। तो ये क्या हो गया? संस्कार्य हो गया। और विकार्य क्या होता है? विकार्य जैसे दूध है, दूध में विकार उत्पन्न कर दिया तो क्या बना दिया? दही बना दिया। क्या हो गया? एक अलग कार्य बन गया ना, एक अलग चीज बन गई है। जैसे लकड़ी का अलग चीज बन गई, मेज कुर्सी आदि। तो न तो आत्मा उत्पाद्य है, न आत्मा संस्कार्य है, और न विकार्य, उसमें कोई विकार ही उत्पन्न किया जा सकता, और न प्राप्य ही है। न क्या है? जैसे प्राप्त कर लेते हैं ना हम, क्या प्राप्त कर लेते हैं? एक स्थान से चल करके दूसरे स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार आत्मा जो है वो प्राप्य भी नहीं है। आत्मा प्राप्य भी नहीं है। तो क्या है फिर आत्मा? तो कहते नित्य सिद्ध है। आत्मा क्या है? नित्य सिद्ध है, नित्य ही प्राप्त है, नित्य ही प्राप्त है, और अविनाशी है, और अत्यंत निर्मल है, और निराकार और निरवयव है। तो आत्मा इन चारों जो क्रिया है, इन चारों क्रियाओं से रहित है। न उत्पाद्य हुआ, न संस्कार्य हुआ, न विकार्य हुआ, न प्राप्य ही हुआ, नित्य सिद्ध है। तो ये जो शरीर है ये तो उत्पाद्य है ना। ये शरीर क्या है? उत्पाद्य है। किससे बनता है ये? कर्म निर्मिता। किससे बना हुआ है? कर्मों से बना हुआ है। लेकिन आत्मा जो है वो कर्म निर्मित नहीं है, वो तो अनादि है। क्या है? तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? उत्पाद्य नहीं है। क्या बता दिया? उत्पाद्य नहीं है। अब जैसे शरीर है तो उत्पाद्य है ना, शरीर उत्पन्न हुआ है, लेकिन आत्मा क्या है? अनादि। क्या बताया? अनादि है। और अनादि इसका मतलब उसका वो उत्पाद्य नहीं है, तो कर्मों से बना हुआ नहीं है। तो इसलिए आत्मा का प्रारब्ध भी नहीं है, प्रारब्ध भी उपाधि का ही है। प्रारब्ध भी किसका है? उपाधि का है। ये बात भी समझ लेनी चाहिए। ये बात भी अपने मस्तिष्क से ये संशय भी निकाल देना चाहिए कि प्रारब्ध ज्ञानी का है। प्रारब्ध किसका है? उपाधि का है, शरीर आदि उपाधियों का है। ज्ञानी का प्रारब्ध नहीं है, क्योंकि वह अपने को क्या जानता है? कि मैं ब्रह्म, मैं चेतन हूं। ऐसा अनुभूति के कारण से प्रारब्ध ज्ञानी का नहीं है। उसके लिए तो तीनों ही कर्मों की और जगत की और देह की अज्ञानी के समान सत्ता ही नहीं है। अज्ञानी के समान सत्ता नहीं है। ये क्या है? प्रतीति मात्र है, आभास मात्र है। ऐसा निश्चय और ऐसा उसका क्या है? बोध है। इसी बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए आगे वाला श्लोक आरंभ होता है। बताया है ना, क्या बताया है? आत्मा का जो अनादित्व बतलाया है, आत्मा का जो कर्म राहित्य बतलाया है कि किसी कर्म का फल आत्मा नहीं है, इसी बात को बतलाने के लिए 460वां श्लोक आप लोग देखो। अजो नित्य इति ब्रूते श्रुतिरेषा त्वमोघवा तदात्मना तिष्ठतोऽस्य कुतः प्रारब्ध कल्पना।
नित्य ब्रूते श्रुति ऐसा तू अमोघवाक तदात्मना तिष्ठतः अस्य कुतः प्रारब्ध कल्पना अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता जी में आया है और कठोपनिषद में भी आया है। अजो अजः नित्यः, इस प्रकार से कहाँ आया है? कठोपनिषद। उपनिषद माने श्रुति। प्रमाण क्या है? श्रुति का प्रमाण है। और श्रुति अनुकूल स्मृति भी प्रमाण बनती है। केवल स्मृति वचन प्रमाण नहीं बनते, श्रुति वचन ही प्रमाण है। गीता भी स्मृति ग्रंथ है। श्रुति अनुकूल है। हाँ, जैसे श्रुति ब्रह्म की, परमात्मा की अद्वितीयता का, सच्चिदानंद रूपता का कथन करती है, जीव की ब्रह्म रूपता का कथन करती है, और वही बाकी ग्रंथ भी कर रहे हैं, तो उनको सत्य मानेंगे। और यदि उसके विपरीत करेंगे तो उनको प्रमाण नहीं मानेंगे। तो श्रुति सबसे बलिष्ठ प्रमाण है। वेद वो क्या है? सबसे बड़ा प्रमाण है। तो श्रुति का वचन है, क्या वचन है? अजः नित्यः। ये जो आत्मा है ये अजन्मा है। आत्मा क्या है? अजन्मा है। आत्मा का जन्म नहीं हुआ है, वो पहले से ही विद्यमान है। वो क्या है? सदा से ही विद्यमान है। क्या है आत्मा? सदा से विद्यमान, सदा से ही अनादि और अंतरहित है। अनादि है और अंतरहित है। ऐसा अविनाशी अजन्मा वह चेतन तत्व है। तो ऐसा कौन कहती है? श्रुति का वचन है, श्रुति का उद्घोष है। कहा है ना, श्रुति ऐसा अमोघ वाक। श्रुति क्या कहती है? ऐसा है अमोघ वचन है श्रुति का, जो साधारण नहीं है। कैसा? अकाट्य। ऐसा क्या है? अकाट्य। श्रुति का वचन है और युक्ति अनुभव सिद्ध है। तो श्रुति का ऐसा वचन अमोघ हुआ, अकाट्य हुआ, उसको काटा नहीं जा सकता। तो श्रुति स्वयं कहती है अजः नित्यः। आत्मा अजन्मा है, नित्य है। इसी बात को तो समझना है। अज्ञानी समझता क्या है? मेरा जन्म हुआ है और विनाश हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। और जो ज्ञानी है, विवेकी, वो क्या समझता है? कि जन्म और मृत्यु शरीर की है, उपाधि की है। मैं अजन्मा, मैं आत्मा अजन्मा, और अजन्मा हूं, इसीलिए क्या हूं? अमृत हूं। नामृता इति अमृता, जो मरता नहीं है वो क्या है? अमृत है। अमरण धर्मा हूं। अजन्मा होने से क्या हो गया? अमरण धर्मा भी मैं हूं, अर्थात नित्य हूं, अर्थात विनाश मेरा नहीं होता है। इसलिए मुझे भय और क्लेश की संभावना नहीं है मुझ में। जब मरता ही नहीं हूं, जब मरता नहीं हूं, मरने का ही तो सबसे बड़ा क्या है? इसी को तो नाम अभिनिवेश है। जो पंच क्लेश बताए हैं उनमें अभिनिवेश जो बताया है वो क्या है? मृत्यु का भय। सभी जीवों के
मन मस्तिष्क में क्या भरा हुआ? मृत्यु का भय भरा हुआ है। परीक्षित भी डर रहे हैं, सब डरते ही हैं, सभी जीव डरते हैं मृत्यु से। लेकिन ये विद्या ऐसी विद्या है, अमर कथा। इस कथा को सुन करके क्या हो जाता है? अमर हो जाता है। मरता नहीं, फिर मरता नहीं, क्योंकि जान लेता है कि जो मरने वाला है वो रहता नहीं है, और जो न मरने वाला है वो कभी मरता नहीं। तो परीक्षित ने भी सत्संग सुना, ये ज्ञान प्राप्त किया, तो अब कहता है कि मुझे तक्षक के दंश का कोई भय नहीं है, क्योंकि तक्षक किसको डसेगा? शरीर को। और मृत्यु किसकी होगी? और मैं तो अविनाशी, मैं चेतन हूं, मेरा मरण नहीं होता है। तो ऐसा जान लिया, निर्भय हो गए। अब वो बहुत अधिक जीने का उद्योग, मरने का उद्योग भी नहीं करने का, क्योंकि मरने का कोई शौक है? मरना कोई जरूरी है? अपने आप मरेगा शरीर, जब तक शरीर का प्रारब्ध है तब तक रहेगा। छप्पर जो डला हुआ है कब तक रहेगा? जब तक छप्पर का प्रारब्ध, जब तक उसका प्रारब्ध है ना। उसके बाद गल गल करके गिरने लगेगा, या उड़ जाएगा, या आग लग जाएगी, जो भी होना होगा, है ना। तो मरने का भी प्रयास क्यों करे? न तो मरने का उद्योग करता है और न जीने का उद्योग करता है। मरने का उद्योग अत्यंत जो तामसिक लोग हैं, मलिन बुद्धि है, वो क्या करते हैं? मरने का प्रयत्न करते हैं। और जीने का जो प्रयत्न करते हैं वे भी क्या है? वे भी अज्ञानी ही है। वे भी क्या है? वे भी अज्ञानी है, देहात्मवादी है। मैं मर ना जाऊं, किसी भी तरह से मैं मर ना जाऊं, है ना। तो उसके लिए लगे रहते हैं, निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं। लेकिन ज्ञानी जो है वो जानता है, क्या जानता है? तो मरना जीना शरीर का है, मुझ आत्मा का नहीं है। तो मैं मरने का प्रयास क्यों करूं, या मैं जीने का प्रयास क्यों करूं? क्यों? क्योंकि मरना जीना मुझ में नहीं है, अविनाशी हूं। ये मरना जीना किसमें? शरीर में। इसके लिए कितना प्रयत्न किया जाए तो किसी के प्रयत्न से कुछ होने वाला नहीं। ये तो प्रारब्ध से निर्मित है। जितने दिन का मिला हुआ है किराए पर, 5 तत्वों से क्या मिला है? ये किराए पर मिला हुआ है। जितने दिन के लिए, उतने दिन चलता फिरता है, खाता पीता है, लेता देता है, करता धरता है, और फिर पैर। प्रारब्ध जब पूर्ण हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? फिर खड़ा भी नहीं रहता है, गिर पड़ता है। क्या होता है? गिर पड़ता है। तो ये सब किस में है? ये शरीर में है, मुझ आत्मा में नहीं है। तो वो जानता है तो निर्भय है। अजह नित्यः, अजन्मा हूं, नित्य हूं। अजन्मा हूं इसीलिए नित्य हूं। अजन्मा हूं तो इसलिए अमरण धर्मा हूं, अर्थात नित्य हूं, अर्थात अविनाशी हूं। तो ऐसा श्रुति कहती है। कैसी श्रुति है? श्रुति का वचन क्या है? अकाट्य, अमोघ वाणी से स्वयं श्रुति भगवती कह रही है कि ये आत्मा अजन्मा नित्य है। इतना बड़ा विज्ञान है ये, बड़ा विज्ञान नहीं है। क्योंकि संपूर्ण जीव समुदाय एक ही बात स्वीकार किए हुए है कि मेरा जन्म होता है और मेरी मृत्यु होती है। कीट पतंग से लेकर के बड़ी सबकी यही पढ़ाई है, समान पढ़ाई है ना सबकी। कीट पतंग से लेकर के
और बुद्धिमान वैज्ञानिक तक, जो क्या है, जिन्होंने अनेकों ग्रहों की खोज कर डाली है, ऐसे अनेकों प्रकार के उपकरण जिन्होंने आविष्कार किए हैं, उन वैज्ञानिक का और उस चींटी का एक ही निश्चय है। क्या निश्चय है? मेरा जन्म हुआ है और मेरी है ना। ऐसा भ्रम, ऐसा अज्ञान, ऐसी मूढ़तापूर्ण पढ़ाई, और इसी के कारण से जीवन भर क्या बना रहता है, भय अशांति। भय में जिएगा ना, मरना जाऊं मरना जाऊं, हर समय क्या है, हर समय क्या हो रहा है, सभी जीवों की खोपड़ी में क्या सवार है, मरना जाऊं मरना जाऊं मरना जाऊं मरना जाऊं। मुझे जीना है, जीने के लिए मुझे कुछ भी करना है, क्योंकि मुझे जीना है, मुझे मरना नहीं है। सबका यही है ना। लेकिन ज्ञानी जो है उसका निश्चय अलग है। क्या निश्चय है? कि ना मेरा जन्म न मेरी मृत्यु। फिर सबसे बड़ा ज्ञान हुआ ना। ये ज्ञान क्या है? सबसे बड़ा ज्ञान है, क्योंकि सारे प्रजा को, सारे समाज को जो ज्ञान है वो अलग ही है। ये ज्ञान तो क्या है? ये ज्ञान तो केवल सतशास्त्रों में और संतों के सानिध्य में ही प्राप्त होता है। ये ज्ञान क्या ज्ञान? कि मैं अजन्मा और अमरण धर्मा अविनाशी। ये ज्ञान तो क्या बतला रही है श्रुति? बड़ा ज्ञान हुआ ना ये। तो ये आत्मा अमोघ वाणी से कह रही है अजन्मा और नित्य है। तदा आत्मना तिष्ठतः अस्य जीवन मुक्त जो ज्ञानी है। किसको? जो जीवन मुक्त ज्ञानी है उसको तदात्मना तिष्ठता, जो सदा ही क्या है? आत्म भाव से विराजमान है। सदा ही क्या है? आत्म भाव। जिसको क्षण भर के लिए भी ये भ्रम, ये संशय, ये निश्चय नहीं है कि मैं शरीर हूं, मैं जीव हूं, निरंतर जिसका निश्चय, जिसका बोध ये बना हुआ है कि मैं ब्रह्म, मैं साक्षी चेतन हूं, जिसका निरंतर ये बोध, ये प्रज्ञा बनी हुई है। पीछे बताया था ना कैसी प्रज्ञा बनी हुई है? सुस्थिता, अच्छी प्रकार से ये प्रज्ञा जिसकी बनी हुई है कि मैं निरुपाधिक, निर्विकार, निर्विशेष सच्चिदानंद आत्मा हूं। ऐसा प्रज्ञा जिसकी बनी हुई है वो जीवन मुक्त है। क्या बताए थे जीवन मुक्त लक्षण? जिसकी ऐसी बुद्धि बनी है कि मैं क्या हूं? मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं। ऐसी जिसकी प्रज्ञा बनी हुई है वो क्या है? जीवन मुक्त। तो ये जो जीवन मुक्त है इसकी क्या प्रज्ञा बनी हुई है? कि मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं। तो जो ब्रह्म भाव से विराजमान है, आत्म भाव से विराजमान है, कुतः प्रारब्ध कल्पना, ऐसे जीवन मुक्त ज्ञानी के लिए प्रारब्ध की कल्पना का कोई औचित्य नहीं। क्या है? हाँ, कैसा विलक्षण ज्ञान। संसार में जो कुछ समझाया जाता है, बताया जाता है, उससे बिल्कुल विलक्षण, उससे क्या है? बिल्कुल अलग। संसार में क्या बताया जाता है? तू शरीर है, तेरे नाम है, तू बूढ़ा जवान है, तू पुरुष स्त्री है, तू धनी निर्धन है, तू रोगी है, स्वस्थ है, तू चाचा है, मामा है, ताऊ है, दादा है, दादी है,
पोता है, बेटा है, हैं? क्या बताया जाता है? ये है और यहाँ पर कुछ और बताया जाता है। क्या बताया जाता है? तू अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्म है। क्या बताया जा रहा है? सच्चिदानंद ब्रह्म है। और संसार में क्या बताया जाता है? बहुत कुछ बताया जाता है। बहुत भरा हुआ नहीं होता, वो तो अंदर पूरा भरा हुआ। हाँ, तो बताया जाता है। तो इसलिए आप देख लीजिए, संसारियों का निश्चय तो बिल्कुल अलग ही होगा, तो ज्ञानी का निश्चय अलग ही, क्योंकि जो आत्मना तिष्ठतः अस्य अस्य जीवन मुक्त जो ज्ञानी है, जो क्या है? आत्म भाव से विराजमान है, देह भाव में नहीं, जीव भाव में नहीं, कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव में नहीं। किस भाव में विराजमान है? कि मैं आत्मा, मैं ब्रह्म हूं। तो उसके लिए प्रारब्ध की कथा कुतः कहीं है क्या? कोई मतलब नहीं। तो आप ये देखो, हैं? रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, कष्ट में थे, विपत्ति में थे, और अभी के अभी क्या हो गए? मुक्त हो गए। कैसे? जैसे सपना देख रहा था, रो पीट चिल्ला रहा था, हाथ पैर पटक रहा था, पसीना पसीना हुए था, हैं? हार्ट अटैक होने ही वाला था, और नींद खुल गई तो कि या किसी पड़ोसी ने जगा दिया तो क्या हो गया? तो वैसे ये ज्ञान है। संसारी को देखो तो सब हाथ पैर पीटते हैं, रोते चिल्लाते हैं, दुखी जिसको देखो, हैं? और जैसे ही सत्संग सुना, जैसे ही गुरुदेव के वचन क्या हुए? कानों के माध्यम से हृदय में गए, वैसे क्या होता है? सारे भय, सारी अशांति, सारे क्लेश दूर हो गए। जैसे मरणासन्न जल के अभाव में अत्यंत त्रसित व्यक्ति को जल बिंदु मिल जाए तो क्या मिल जाता है? उसको जीवन मिल जाता है। तो वैसे ही है ये ज्ञान। तो क्या हुआ? जीवन हुआ ना। जैसे ही ये ज्ञान आया, कानों के माध्यम से अपने हृदय में गया, वैसे ही क्या मिल जाती है? तुरंत जो क्लेश थे, चिंता थी, भय बंधन थे, सब क्या हो गए? तुरंत दूर हो गए। जान गया, क्या जान गया? अजन्मा अविनाशी सच्चिदानंद नित्य मुक्त ब्रह्म मैं हूं। जो क्या कर रहा था? रो रहा था, चिल्ला रहा था, हैं? अत्यंत भय में था, पीड़ा में था, तत्काल ही क्या अनुभव किया? ये अनुभव हो गया जैसे ही कर्णपुटों से। लेकिन गुरुदेव के वचनों में क्या हो? श्रद्धा भी। इसलिए श्रद्धा सबसे बड़ी चीज बताई है। शुरू में क्या कह दिया था? श्रद्धा कामस्य मातर। क्या बोला है? यया वस्तुपलभ्यते। क्या बोला है शुरू में ही? सा श्रद्धा कथिता सद्भी यया वस्तुपलभ्यते। उसको क्या कहा सज्जन लोगों ने? श्रद्धा कहा है। किसको? शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्यवधारणम सा श्रद्धा कथिता सद्भी यया वस्तुपलभ्यते। बहुत बड़ी बात कही। यया, जिसके द्वारा ही केवल वस्तु की, तत्व की प्राप्ति होगी। जिसके द्वारा कि बाकी सब चीजें हो और ये ना हो। विवेक हो, वैराग्य हो,
श्रम हो, दम हो, उपरति हो, संतोष आदि हो, सब कुछ हो, मुमुक्षुता भी हो, लेकिन वस्तु की प्राप्ति केवल उसी के लिए बोल दिया है, यया वस्तु उपलभ्यते। यया माने जिसके द्वारा ही वस्तु की प्राप्ति हो। तो बड़ा अशांत था, बंधन में था, दुखी था, विपत्ति में था, लेकिन जैसे ही गुरुदेव के वचन हृदय में जाते हैं तो वैसे ही, इसलिए कहा श्रवण मात्र से भी बोध कहा है। जो भाष्यकार शंकराचार्य जी है, तो इनके शिष्यों के जैसे दो मत है। एक तो स्वीकार करते हैं कि क्या चाहिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन की आवश्यकता है। लेकिन जो दूसरा एक मत यह है कि नहीं, मनन निधिध्यासन की आवश्यकता नहीं, केवल श्रवण मात्र से ही ज्ञान होना चाहिए। इतना विश्वास, उत्तम जिज्ञासु क्या होना चाहिए, श्रवण मात्र से ही ज्ञान हो। क्योंकि सिद्धांत है ना, बहुत चीज देखनी पड़ती है। जैसे व्यवहार में भी हम देखते हैं, जैसे ही आवरण भंग होता है वैसे ही क्या होता है, वैसे ही उस वस्तु का प्रत्यक्ष हो जाता है ना। तो इसलिए अब उस वस्तु को जानने के लिए और क्या करना पड़ता है, मनन निधिध्यासन की जरूरत भी है। जैसे ही जो आवरण भंग हुआ, जैसे घड़ा है, और जैसे ही हमारी अंतःकरण से वृत्ति चक्षुरिंद्रिय से निकल करके चक्षुरिंद्रिय के द्वारा कहाँ गई, घट प्रदेश में गई, और घटाकार, वहां पर क्या था, वो अज्ञान का जो आवरण था उसको हटा करके, और घट का क्या किया, घटाकार आकार लेकर जैसे ही अंतर में लौटी, तो वैसे ही क्या बोध हो जाता है, घड़ा है, कपड़ा है, मेज है, कुर्सी है, ऐसा ज्ञान होता है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। तो वैसे ही आत्मा का ज्ञान के लिए भी कहा है कि भाई श्रवण मात्र से ही क्या हो जाता है, आवरण भंग हो जाता है। तो तुरंत क्या हो जाना चाहिए, अपनी आत्मा का अपरोक्ष अनुभव हो जाना चाहिए, हो जाता, यही स्वीकार किया जाता है। हाँ, ये मनन निधिध्यासन किस लिए आवश्यकता है, मनन निधिध्यासन उनको चाहिए, मैल चढ़ा हुआ है, मैल चढ़ा हुआ है तो उसको हटाने के लिए हाँ, वो सुनाते थे ना रामानंद जी की, श्रवण करे जिनको नहीं ज्ञाना, मनन करे हो संशय नाना। भोला बाबा की छंदावली में भी आता है कि कर्तव्य उसका है मनन, जिसका चित्त चंचल हो वो क्या करे, ध्यान करे। जब चित्त चंचल ही नहीं है तो क्यों फालतू कसरत में घुसे। ये जो ध्यान ध्यान ध्यान, मेडिटेशन 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 किसको चाहिए, शांत को, चंचल को, क्यों जी, किसको चाहिए, है? तो ध्यान का बड़ा वो चलता है, ध्यान क्लासेस चलती हैं। तो कहते हैं जब चंचल ही नहीं है तो किसका ध्यान, किसको ठिकाना है, जो टिका हुआ है खुद। तो वैसे ही जिसके मन में संशय हो वो क्या करे, मनन करे, वो क्या करे, निधिध्यासन करे। तो ज्ञान में स्वीकार किया गया है कि श्रवण मात्र से ही ज्ञान होता है। ऐसा आता है कि महावाक्य जैसे ही सुना, क्या सुना, महावाक्य कितने, अच्छा पता है आप लोगों को, बताओ।
कि कॉपी तो पूरी भर देंगे हम, चाहे उसमें लिख के आने पड़ो गीत, है कॉपी भर देंगे। हाँ जी, महावाक्य बताओ। प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म तत्त्वमसि, और 4 महावाक्य। तो महावाक्य क्या कर रहे हैं? जीव ब्रह्म की एकता का उद्घोष कर रहे हैं ना, जीव ब्रह्म की, इसलिए महावाक्य बोलते हैं। तो जैसे ही जिज्ञासु के, जो उत्तम कोटि का जिज्ञासु है, तीव्र मुमुक्षुता संपन्न है, जैसे ही उसके कान में ये महावाक्य पड़ता है, तत्काल ही उसको ये निश्चय और ये अनुभव होता है कि मैं ऐसा। तो श्रवण मात्र से ही बोध कहा गया है। तो देखिए, इस ज्ञानी के लिए भी कह रहे हैं, क्या बताया है? जो आत्म भाव से विराजमान है। श्रुति जी क्या कहती है? श्रुति कहती है आत्मा अजन्मा है, नित्य है, आत्मा का प्रारब्ध या कर्म निर्मित नहीं है। उसी बात जो ऊपर वाले श्लोक में बताई है ना, 459 श्लोक में जो बताई है, उसी बात को समझा रहे हैं ना इसमें 460वें श्लोक में। तो उसमें बताया था कि ये जो विचार किसका चल रहा है? प्रारब्ध का। ये जो प्रारब्ध है किसका है? बहुत बातों का विचार कराए हैं, एक एक बात का, एक एक संशय का, शंका का क्या करते आए? विचार समाधान करते हुए आ रहे हैं। और ऐसे हो रहा है कि जैसे किसी के सर पे बोझा था और बोझा धीरे धीरे क्या हो रहा है? 1 किलो उतरा, कुंटलों बोझा था, फिर 1 किलो उतरा, फिर 1 किलो उतरा, फिर 1 किलो उतरा। तो जैसे जैसे उतरता जाता है वैसे वैसे शांति मिलती है ना। तो जैसे जैसे एक एक विषय का विचार कर रहे हैं, समाधान कर रहे हैं, वैसे वैसे संशय, वैसे वैसे अशांति, वैसे वैसे भार क्या हो रहा है? खोपड़ी पे से कम हो रहा है ना। कितना ही कम हो गया, तभी तो थोड़े बहुत हंसते मुस्कुराते। तो किसी के जीवन में थोड़ी सी भी यदि शांति है ना, जैसे हमने देखा है, तो वो केवल सद्गुण या सत्संग के कारण ही है। किसी के भी जीवन में जो थोड़ी बहुत शांति है, अन्यथा शांति के दर्शन होते हैं क्या? क्रांति और अशांति है। सब कुछ संसार की संपन्नता है, वैभव संपन्न है, तो भी अशांति। किसी के यदि थोड़ी बहुत शांति है, थोड़ी बहुत शीतलता है, तो किसको है? जिसके अंदर कुछ सद्गुण है और सत्संग है। तो उसके जीवन में क्या पाएंगे आप? शांति, प्रसन्नता पाएंगे। और बाकी तो ये संसारी लोग तो बेचारे कहना प्रसन्न रहना और हंसना भूल ही गए हैं। हाँ, थोड़ी वो चीज, नई नई चीजें आविष्कार करते थोड़ी देर, इसलिए आपके लिए क्या बना दिए? वो बना दिए पर्व, कि वैसे जीव रोज रोते रहते हो, कभी कभी हंस लिया करो, है ना। सदा ही क्या रहते हो? रोते रहते हैं ना। तो कभी हंसने का मौका मिल जाए तो उसके लिए क्या कर दे? एक त्योहार बना दिए। और ज्ञानी का क्या बताया? सदा दिवाली संत की, 8 पैर आनंद है, सदा ही बसंत। सदा ही क्या है? सदा ही बसंत है। दिवाली संत की पर्व है। और संसारी अज्ञानी लोग तो कभी कभी मनाते हैं ना दिवाली, साल में 1 दिन, और बाकी दिन दिवाला।
हाँ, रोना बाकी दिन क्या है? दिवाली एक दिन दिवाली और बाकी दिन दिवाली। हाँ, ये शादी विवाह करते हैं ना, पार्टी करते हैं तो खर्चा इतना कर देते हैं, तो वहां तो नाच रहे हैं, बैंड बाजा बज रहा है, शोर शराबा है, और फिर साल भर क्या होता है? फिर रोते रहते। दिवाला निकल गया ना, क्या हो गया? दिवाला निकल गया, खर्चा इतना हो गया। दिखावा। हाँ, तो ऐसा स्थिति है जी। तो ज्ञानी का तो क्या है, जैसे जैसे विचार कर रहे हैं, बताया क्या है कि जैसे जैसे विचार कर रहे हैं वैसे वैसे संशय भ्रम शंका दूर होती जा रही है, वैसे वैसे शांति आती जा रही है, वैसे वैसे शांति, निश्चिंतता, निर्भयता, प्रसन्नता, आनंद रूपता अपने में अनुभव कर रहा है। तो अब यहां पर ये विचार कर रहे थे प्रारब्ध किसका है? तो प्रारब्ध किसका है? शरीर आदि उपाधियों का है, आत्मा का नहीं है। और ज्ञानी अपने को क्या जानता है? आत्म रूप जानता है, देह रूप नहीं। अपने को आत्म रूप जानता है। और आत्मा के लिए तो श्रुति भी कहती है कि आत्मा कर्म निर्मित नहीं है, इसलिए प्रारब्ध आत्मा का नहीं है, आत्मा अविनाशी अजन्मा है, ऐसा श्रुति कह रही है। और जो इस प्रकार आत्म भाव में विद्यमान है, आत्मना तिष्ठतः अस्य, ये जो जीवन मुक्त ज्ञानी है किस भाव में है? मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, इसलिए कुतः प्रारब्ध कल्पना, इसलिए प्रारब्ध का जो बंधन है वो उसको नहीं। जैसे कर्म का बंधन, प्रारब्ध का बंधन, फल भोग का बंधन जैसे अज्ञानी को होता है, वैसे ज्ञानी को नहीं है। जिस प्रकार अज्ञानी प्रारब्ध भोगता भी क्या करता है? नए क्रियमाण कर्म बनते हैं। क्या होते हैं? क्योंकि उनके संस्कार चित्त पर ऐसे अंकित संचित हो जाते हैं, जो कुछ भी करता है सबके संस्कार क्या होते हैं? ऐसे है ना कि जैसे एक तो सचमुच का क्रोध, एक बनावटी क्रोध। जो सचमुच का क्रोध है उसके संस्कार क्या होते हैं? संचित होते हैं। ऐसा लिखा जाता है जैसे पत्थर के ऊपर लिख दिया। कैसा लिखा जाता है? हृदय के ऊपर। हाँ, मिटता नहीं है वो। अब कब तक नहीं मिटता? पीछे बताया ये है, 100 करोड़ों कल्प बीत जाए। क्या बताया? ऐसा लिखा जाता है, 100 करोड़ों कल्प बीत जाए तो भी मिटता नहीं। ऐसे संस्कार लिखे गए चित्त पर, लिखे गए हैं ना। सब कुछ कहाँ लिखा हुआ है? चित्त पे लिखा हुआ है। हाँ। और ज्ञानी का समस्त प्रारब्ध भोग या व्यवहार कैसा है? जैसे बनावटी क्रोध करते हैं। पानी में लिखते, जैसा दादा किसके ऊपर क्रोध करता है? अबोध बालक के ऊपर। वो छोटा सा बालक जो जानता ही नहीं है कुछ भी, जिसको कोई भेद ज्ञान है ही नहीं, ऐसे शिशु के ऊपर क्या किया जाता है? सचमुच का क्रोध किया जाता है। या तो जो दिखावटी क्रोध है उसके संस्कार चित्त पर संचित अंकित नहीं होते। ये भेद है। ज्ञानी का व्यवहार बहुत अधिक है और अज्ञानी का व्यवहार बिल्कुल भी नहीं है। अज्ञानी, जैसे श्री कृष्ण का कितना व्यवहार है, कितना व्यवहार है? व्यवहार ही व्यवहार है। क्या है? हर समय दौड़ना। हर समय काम क्या है? हर समय दौड़ना। तो इतना सब कुछ करते हुए भी कोई भी संस्कार चित्त पर अंकित संचित नहीं होता है। और अज्ञानी है, वो थोड़ा सा कर रहा है लेकिन उसके संस्कार क्या हो रहे हैं? वो भोजन भी कर रहा है ना, तो उसके भी संस्कार चित्त पर संचित हो रहे हैं। वो भोजन करते हुए भी या तो राग
पूर्वक कर रहा है या द्वेष पूर्वक कर रहा है। मूर्ख व्यक्ति है ना, मूर्ख व्यक्ति मूर्ख ही होते हैं। मूर्ख जो होते हैं ना वो मूर्ख ही होते हैं। राग पूर्वक करेगा या द्वेष पूर्वक करेगा, भोजन भी, उसके भी संस्कार क्या होंगे। और ज्ञानी उसको भी करेगा तो राग द्वेष से रहित तो होकर के करेगा, उसके संस्कार। अब जो संस्कार संचित हो रहे हैं ना ज्ञानी के भोजन करते हो, वो भी कर्म बन रहा है, वो भी कर्म बन रहा है और उसका फल भी उसको। बड़ा विचित्र काम है, भोजन कर रहे भी तो। अज्ञानी तो ऐसा है कि भोजन करेगा तो भी मरेगा और नहीं करेगा। विचित्र काम है ना, क्योंकि वो भोजन में भी दुर्गंध आ रही है, अच्छा नहीं बना है, पता नहीं क्या, उस अन्न से भी द्वेष करेगा तो उसके संस्कार उसको क्या है, अब तो मिलेगा आगे तेरे को मिलेगा भी नहीं। जो अन्न की निंदा कर रहा है अब उसको, अब तो मिलेगा आगे मिलना भी नहीं तेरे को, भूखा ही मरना तुम। अन्नम न निंद्यात, अन्न की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। जैसा मिला है प्रसाद आचमन कर लिया गया ना, भोग लगा दिया गया है तो उसके पश्चात वो प्रसाद है और उसको जितने आनंद पूर्वक पाएंगे उतना ही क्या देगा वो, तुष्टि पुष्टि संतुष्टि देगा, है ना। भोजन तो क्या है ना, कितना प्राण ही है, जीवन ही है। इसलिए अन्न को साधारण नहीं समझना चाहिए। भोजन मिले तो ये समझना चाहिए जैसे कई दिनों से भूखे व्यक्ति को मिलता है ना, कई दिनों से भूखे व्यक्ति को भोजन मिल जाए तो भोजन का कितना सम्मान करता है वो। तो वैसे सदा भोजन, ये नहीं कि हमारे भंडार भरे हुए हैं तो हमारे भंडार भरे हुए हैं तो हम देखते हैं महात्माओं को भंडारों में खूब भंडार अन्न मिलते हैं, भंडारे मिलते हैं, भोजन का सम्मान विचार नहीं करते। एक दाने के पीछे कितना परिश्रम छिपा है, कितनी ताकत लगी एक दाने में। एक गेहूं का जो दाना साधारण सा दिख रहा है, एक दाने की कीमत तो श्री कृष्ण ने महाभारत में बता दी है ना। हाँ, एक दाने से क्या हो गए, कितने सारे दुर्वासा जी के कितने शिष्य थे पता नहीं, उनके सहित सबको तृप्ति मिली। लोग ये सब संस्कार, ये शिक्षा, इनसे सब वंचित है, ये संस्कार ही नहीं रहे, इसलिए मूर्तापूर्ण आचरण करते रहते और कितना पाप जीवन में करते रहते हैं। अन्न की निंदा करना, खिलाने वाले की भी निंदा, बनाने वाले की भी निंदा है, उगाने वाले का भी तिरस्कार, सबका तिरस्कार करे, कितना पाप लेगा भाई तू, है ये सारा पाप तेरे को भोगना पड़ेगा। लेकिन नहीं संस्कार है, नहीं तो एक अन्न का दाना साधारण चीज है क्या। एक कितने मजदूरों ने परिश्रम किया, किसानों ने परिश्रम किया, व्यापारी ने परिश्रम किया, उसको संभाला, वो किया, उसके पश्चात प्रकृति ने कितना जोर लगाया, दिन रात है, प्रकृति ने उसके ऊपर काम किया है, धरती ने किया है, पानी ने किया है, हवा ने किया है, धूप ने किया है, तब जाकर के वो साधारण काम है क्या, साधारण बात है अन्न। और वो अन्न कैसा है कि उसको खाने से शरीर क्या होता है, वो आता है ना कि हमारे उसमें तो गरीबदास जी के उसमें तो अन्न देव की आरती भी है, आरती अन्न देव तुम्हारी जैसे काया फल है हमारी, रोटी आदि रोटी अंत, रोटी ही को गावे संत। ऐसी अन्न देव की आरती है, रोटी की आरती, रोटी की महिमा है ना। वो आता है ना कि तन दुख मेटना ताजा रखे तन, कैसे है, नमस्कार तो है अन्न, नमस्कार करते अन्न को, अन्न को क्या करते, नमस्कार करते हैं कि सुर 3300 खुश किए। सबको कौन खुश कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। अन्न के अभाव में तो शरीर सूख जाएगा ना, अन्न के अभाव में क्या होगा, तो अन्न की बड़ी महिमा है। और आप लोग आरती बोलते हैं ना, आरती करें
आरती बोलते हैं ना, अन्न अरूपानी जिनकी भक्ति नारायण जाने। तो ये संस्कार होने चाहिए, हर एक चीज का मूल्य समझे, चाहे हवा है, चाहे पानी है, चाहे अन्न है, चाहे वस्त्र है। अब जैसे एक वस्त्र है, साधारण थोड़ा होता है वस्त्र, एक वस्त्र के पीछे कितनी परिश्रम लगा हुआ है, एक धागे पर। हमारे कपड़े में तो एक धागा भी होता है, उसे तोड़ देने बड़ा दुख होता है, नहीं, बहुत परिश्रम लगा हुआ है उस धागे पर। एक धागा ही ना हो तो शरीर को ढका नहीं जाता, और धागा है तो उससे शरीर धागे से तो ढका हुआ है ना। तो साधारण नहीं है, इस बात को भी समझना चाहिए। चलो दूर चली गई बात, तो ये बात समझ है कि किसी का भी तिरस्कार ना करे, सम्मान करे। समझ आ गया ये वाला? क्या समझ आ गया? सबका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। हाँ, उपमा समझनी चाहिए। हाँ, तो राग द्वेष पूर्वक न करे। हम बता रहे थे संस्कार संचित होते हैं, भोजन करता है ज्ञानी, उसका भी पाप कमा लिया, उसमें भी क्या कर लिया? अन्न की निंदा करके भंडारे वाले की निंदा करना, 10 रुपये दक्षिणा दिए तो तू कमा के गया था। तो ये सब चीजों से व्यक्ति अपना बहुत बड़ा अहित कर लेता है, बहुत बड़ा अहित, क्योंकि संस्कार ही नहीं है। न तो कोई सदग्रंथ देखे, न किसी संत के पास बैठा, अकल कहां से आएगी? अकल कहां से आएगी? अकल आ जाएगी जिन लोगों के बीच रहता है, जिस समाज में रहता है, उस समाज में तो वैसी अकल का तोड़ा है, अकल है ही नहीं। उस समाज में क्या है? यदि समाज में अकल होती तो फिर शास्त्र लिखने की, यानी कि संग्रह करने की आवश्यकता क्या थी? शास्त्र लिखे हैं, संग्रह किए हैं कि इनको पढ़ करके क्या करो, थोड़ी अकल ले लो, थोड़ा ज्ञान ले लो। लेकिन वो तो खोलनी नहीं ना, उनको तो अलमारी में बंद रखने हैं। शास्त्र तो, सदग्रंथ तो देखने ही नहीं है, अकल कहां से आएगी? वैसा ही बना रहेगा, प्राकृत व्यक्ति की तरह ही बना रहेगा ना, जैसे संसारी जीव है वैसा ही बना रहेगा। तो अकल लेनी चाहिए, तब पता लगेगा कि भाई मैं क्या कर रहा हूं, जो कर रहा हूं वो ठीक है या गलत है, ये पाप देने वाला है या पुण्य देने वाला है, बंधन देने वाला है, मुक्ति देने वाला है, तब पता लगेगा ना। लेकिन इन सब बातों का पता कैसे लगे? जब सदग्रंथ देखे नहीं, सत्संग कभी सुना नहीं, तो पता कैसे लगेगा? ऐसे ही रहेगा पशु का पशु, जैसा जन्मा था ऐसे लोगों के बीच रहा, खाया पिया, जहां केवल स्वार्थ, जहां केवल कपट, जहां केवल राग द्वेष, जहां केवल मोह लोभ, तो ऐसे ही समाज में रहा, ऐसी बुद्धि लेके आया था, मिल भी ऐसी बुद्धि वाले गए, आगे जो कुछ था उससे भी ज्यादा मलिन बुद्धि करके और मलिन कर्म करके मर गया। और उसका परिणाम फिर क्या है? वही मलिन निम्न योनियों में देह धारण करना है ना। तो समझना चाहिए। तो ज्ञानी के संस्कार क्या होते? संचित नहीं होते हैं, प्रारब्ध भोगते हुए भी संचित नहीं होते, क्योंकि वो सब का सब बाहर है, वो सब का सब उपाधि में है, आत्मा में नहीं है, ऐसा वो जानता है। ये सब किसमें है? उपाधि में। सब कुछ उपाधि में है। ज्ञान अज्ञान, कर्तृत्व भोक्तृत्व, सुख दुख, हर्ष विषाद, जो कुछ भी है सब क्या है? उपाधि में। उपाधि। शरीर इंद्रिया प्राण अंतःकरण में है, आत्मा में नहीं है। आत्मा तो सच्चिदानंद घन नित्य मुक्त है, और वो आत्मा वो ब्रह्म मैं हूं, ऐसा निश्चय, ऐसा अनुभव होने से प्रारब्ध का फल भोगता हुआ भी ज्ञानी के क्रियमाण कर्म नहीं बनते, पीछे बताए है ना। असंग और उदासीन होने से। और अज्ञानी के क्या होते हैं? कर्म बनते रहते हैं
और संचित में इकट्ठे होते रहते हैं और उनको भोगने के लिए प्रारब्ध उसको बारंबार देह के पिंजरे में डालते रहते हैं। समझ गए? तो अब के लिए इतना ही रखें, बाकी का विचार कल करेंगे। ओम